फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों का साथ जो रेडियो सिग्नल होता है, मतलब जो हमारा एंटेना से सिग्नल आता है या RFIC से या जो हमारा PAIC से जो सिग्नल निकलता है, ये हम कैसे पता करें कि यही हमारा जो रेडियो सिग्नल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करें, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए आज का क्लास मैं थोड़ा छोटा ही क्लास करूँगा। तो इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। जिसको मालूम है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिसको मालूम नहीं है वो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आज। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एकदम बिल्कुल सिंपल सा टिक्स आप लोगों को बता देंगे आज मैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा IC आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप लोग को कौन सा इनपुट सिग्नल है जो रेडियो सिग्नल होता है, और कौन सा जो IC से या VVAT से या VPS से सिग्नल आता है, ये आप लोग को कैसे मालूम चलेगा। जब आप इस चीज़ को मालूम चल जाता है, तब आपको कोई भी नेटवर्क सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आता है, आपको फॉल्ट को दूर करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। आप लोगों को समझने के लिए मैं एक 4G जो जियो का मोबाइल है उसी को लिया हूँ, ताकि आप लोग को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए चलिए मैं आप लोग को बिल्कुल शुरू से आप लोग को थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए, मैं एंटेना से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जहाँ से हमारा सिग्नल इन हो जाता है, देखिए मैं सेंटर वाला सिग्नल इसका बात कर रहा हूँ, इस सिग्नल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस दोनों को अभी छोड़ देता हूँ, एक एक को मैं आइडिया दे दूँगा आप लोगों को, बिल्कुल आपको आसान रह जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा सिग्नल, यहाँ पे कोई IC नहीं है, यहाँ पे क्लियर हम लोग को लाइन मालूम चल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर लाइन पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो हम लोग मल्टीमीटर से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके रखा, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो कंटिन्यूटी देगा। तो हमारा ये लाइन क्लियर हो गया कि ये हमारा सिग्नल लाइन, यहाँ पे कोई IC नहीं, इसलिए यहाँ पे उतना आपको परेशान नहीं होगा। परेशान आपको इधर होगा। देखिए कहीं पे भी सिग्नल इन होता है या आउट होता है, वहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, ना तो रेजिस्टेंस होगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें कोई ग्राउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, ये इसका मतलब ये रेडियो सिग्नल है। जहाँ पे भी कैपेसिटर ग्राउंड नहीं होगा, ये जो नेटवर्क सेक्शन में, तो वो समझ लीजिएगा कि वो है हमारा रेडियो सिग्नल। देखिए इस कैपेसिटर में कोई ग्राउंड नहीं है। मैं एक रेड प्रो को ग्राउंड में लगाया, और यहाँ पे कंटिन्यूटी का सुनेंगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। देखिए एक तरफ वैल्यू दे रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी एक तरफ नहीं दे रहा। और ये लाइन यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक ही कनेक्शन आपको मिलेगा। अगर हम लोग इस तरफ करेंगे, अगर ये देखिए रेजिस्टेंस या रजिस्टर या आपका कोई कॉइल होने से कंटिन्यूटी देना था, लेकिन ये हमारा कैपेसिटर है। कोई आदमी गलती से इसको निकाल देगा, सोचेगा ये लाइन ब्रेक है, लेकिन ये कैपेसिटर है। क्योंकि ये कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है, जो हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी मतलब वो हमेशा AC करंट होता है। ठीक है, और AC करंट, ये जो कैपेसिटर का काम है, AC करंट को पास करता है और DC को रोक देता है। तो हमारा अगर ये DC करंट इसके अंदर थोड़ा भी आएगा तो उसको रोक देगा, क्योंकि हमारा सिग्नल का जो भी कनेक्शन होता है वो हमेशा AC करंट ही होता है। इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, जो भी हमारा रेडियो सिग्नल आता है वो हमेशा AC करंट होता है। ठीक है, बहुत कम उसका मतलब वो होता है, उसमें आपको कोई नुकसान होता नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सिग्नल होता है वो हमेशा AC करंट होता है, और AC करंट को पास करने में के लिए हमारा कैपेसिटर मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई कॉइल लगाएगा ना तो कुछ। ठीक है, तो बहुत आदमी आपको ये नहीं बताएगा। ठीक है, हाँ बेशक इस लाइन का अंदर यहाँ ये सब जगह में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल कोई भी IC का अंदर इन हो रहा है या IC से निकल रहा है, उस जगह पे वहाँ पे आपको रेडियो सिग्नल के लिए हमेशा कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है। देखिए ये जो कनेक्शन आया, यहाँ से लेके ये हमारा एक कैपेसिटर है। देखिए इसका एक तरफ वैल्यू देगा और एक तरफ
यार यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी देगा नहीं, ठीक है। मेरा ग्राउंड में टच हो गया था, ठीक है। देखिए मैं उल्टा साइड से एक बार मेजर कर रहा हूँ। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है आप लोग, और कॉइल होने से कंटिन्यूटी देना था, ठीक है। देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम रेड प्रो को ग्राउंड में लगा दें। देखिए रेड प्रो को ग्राउंड में लगाया तो इधर एक तरफ वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंककि इस आईसी का थ्रू आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आप लोग को मालूम चल गया कि बहुत ही लो ओम्स का मतलब कैपेसिटर होता है। तो आपको इजीली मालूम चल गया कि ये हमारा इनपुट रेडियो सिग्नल है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर है, आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको मालूम चल जाए कौन सा आपको आउटपुट रेडियो सिग्नल है। आप सेम रेड प्रो को ग्राउंड में कर लीजिए और हर कैपेसिटर में आप चेक करिए। अगर किसी कैपेसिटर में एक तरफ बीप नहीं दे रहा तो वो हमारा हो जाएगा रेडियो सिग्नल। जैसे इसमें देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है और एक तरफ वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्या, इस आईसी को चलाने के लिए पावर दे रहा है, ठीक है। और इसमें हम चेक कर लेते हैं, देखिए एक तरफ कंटिन्यूटी दे रहा है, तो ये भी हमारा कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए, ये तो कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हो, देखिए ये एक हमको मिल गया, यहाँ से इस आईसी का अंदर से सिग्नल आउट हो रहा है। ये कैपेसिटर हमें मिला जिसका दोनों तरफ देखिए वैल्यू दे रहा है। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे, कैपेसिटर है ना कॉइल है। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, देखिए ये हमारा कैपेसिटर है। तो मैंने हमेशा बता रहा हूँ, कोई भी सिग्नल आईसी के अंदर इन होगा वहाँ पे कैपेसिटर रहेगा सीरीज में, जिसका कोई ग्राउंड नहीं होगा। और जब आउट भी होगा सेम एक कैपेसिटर रहेगा, ताकि जो भी टेक्नीशियन है उसको रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसलिए जो डिज़ाइन करता है उन लोग इस तरह डिज़ाइन किया है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए। देखिए यहाँ से ये फिर एक सिग्नल है और कितना सिग्नल बाहर हुआ आप इजीली बोल सकते हैं। एक सिग्नल, ये एक रेडियो सिग्नल आउट हुआ, यहाँ पे एक रेडियो सिग्नल आउट हुआ, तो टोटल हमारा अभी 2 हो गया। और एक देखिए यहाँ से एक रेडियो सिग्नल, ये कैपेसिटर का थ्रू, ये कैपेसिटर है ना कॉइल है, हमें अभी मालूम चल जाएगा। देखिए ये कैपेसिटर है, तो टोटल 3 सिग्नल हमारा इस स्विच के माध्यम से आउट हो गया, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रेडियो सिग्नल में प्रॉब्लम है या आपका जो EN सिग्नल वगैरह, जो VVAD, VPH, ठीक है, रेगुलेटर वोल्टेज, इस चीज़ का आपको फॉल्ट है। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस आईसी के अंदर कौन सा हमारा रेडियो सिग्नल है और कौन सा हमारा VPH और VVAD ये सब सिग्नल है, ठीक है, या EN सिग्नल है। इस चीज़ को आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो आज ये बात आपको छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। ये चीज़ आज तक आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं किया। तो देखिए हमें 3 कनेक्शन यहाँ से हमें मिल गया। अभी देखिए यहाँ से लाइन इन हो रहा है, तो ये भी हमारा एक रेडियो सिग्नल देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। और कहीं पे भी इस तरह आपको नज़र आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा PA है, ठीक है। ये मैं जियो फ़ोन कर लेके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज ये बेसिक चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सेट रिपेयर करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, इसलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक तरफ कंटिन्यूटी देगा, एक तरफ देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है। इसका मतलब ये वोल्टेज का काम करेगा और इस आईसी को वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। आईसी को एक्टिव करने के लिए ये सब वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। तो आगे और मैं चेक करा देता हूँ, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आईसी आपको नज़र आ रहा है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट है, ये आपको इजीली मालूम चल जाएगा ये हमारा है रेडियो सिग्नल। इसलिए इसका देखिए ये कैपेसिटर है। हमेशा कैपेसिटर क्या करता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, कैपेसिटर हमेशा AC करंट को पास करता है। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी करंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी करंट हमेशा AC में पाया जाता है, DC में नहीं मिलता है, क्योंकि DC में कोई फ्रीक्वेंसी होता नहीं, ठीक है, DC करंट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो ये सब हमारा एनालॉग सिग्नल हो गया, ठीक है।
ये सब हमारा एसी करंट है, ठीक है। कोई भी सिग्नल हर चीज़ भी करंट होता है, डीसी करंट और एसी करंट यही होता है, ठीक है। और भी इसका बारे में आप लोग को डीपली जानकारी दूंगा। तो आज इतना ही मैं आप लोग को मेन चीज़ आपको साथ शेयर किया हूँ, ठीक है। मेन चीज़ मैं इसलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आप लोग को मदरबोर्ड में आईसी देख के दिमाग ख़राब हो जाता है आप लोगों का कि कौन सा रेडियो सिग्नल है और कौन सा मतलब VPH EN सिग्नल, ये सब आपको मालूम नहीं चलता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक ही बार में बहुत ज़्यादा सिखाने से आपको दिमाग में नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा हूँ। तो नेटवर्क सेक्शन मैंने शुरू किया, तो आज बेसिक इतना जानकारी नॉलेज देना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।